भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। आज बहुत देर हो गया है मुझे। ठीक है जी, लेकिन जल्दी से अंधेरा होने से पहले आ जाना। सुना है जंगल में चुड़ैल और भूतों का साया है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। गांव वाले भी बहुत बात करते हैं जंगल में हो रहे चुड़ैल और भूतों के अजीब अजीब हादसों के बारे में। मैं जल्दी ही अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर सोहन जंगल के लिए निकल जाता है। सोहन एक लकड़हारा है जो जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और उसे शहर जाकर बेचता। यही सोहन का काम था, जो करके वो अपना घर चलाता था। जल्दी से जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ और ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर एक साथ शहर ले जाकर बेच आऊँगा। फिर सोहन लकड़ियाँ काटने लगता है। उसे लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है। चलो, शाम हो गया है, जल्दी चलता हूँ, नहीं तो कोमल चिंता करेगी। बाकी लकड़ियाँ कल आके काट लूँगा। यह कहकर वो वापस जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, ये जानवर मेरे पति को मार देगा, कोई मदद करो। सोहन ये आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है और आवाज़ जिस ओर से आती है उस ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है एक महिला मदद मांग रही होती है। क्या हुआ बहन, क्यों मदद मांग रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ है जानवर जिसने तुम पे हमला किया? वो भाई साहब, मैं और मेरे पति शहर से आ रहे थे, तभी जंगल के रास्ते में एक जानवर हम पर हमला कर दिया। मेरे पति मुझे बचाने के लिए जानवर से भिड़ गए। मैं किसी से मदद मांगने थोड़ा सामने आ गई। अभी कहाँ है तुम्हारे पति और वो जानवर तुम पर कहाँ हमला किया था? अभी मेरे पति घने जंगल के रास्ते पर है, वहीं पर उस जानवर ने हमला किया था। मेरे पति की जान बचा लीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और उस जानवर से तुम्हारे पति को बचाऊंगा। चलो। यह कहकर सोहन उस महिला के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते सोहन की नज़र उस महिला के पैर पर पड़ती है, तो सोहन देखता है कि उस महिला के पैर उल्टे हैं। यह देख वो बहुत डर जाता है और मन में सोचता है, अरे बाबा, आज तो मर गया। ये तो चुड़ैल है, ये मुझे अपनी बातों में फंसाकर मुझे मारने के लिए लेकर जा रही है। चुपके से यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो आज मारा जाऊंगा। क्या हुआ? आप पीछे पीछे इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? सामने चलिए, जल्दी जल्दी। हाँ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। तुम सामने सामने चलकर मुझे रास्ता बताते जाओ और मुझे उस स्थान तक लेकर जाओ जहाँ तुम्हारा पति है। ठीक है, आइए मेरे पीछे पीछे। फिर सोहन वापस से उस चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। यही सही मौका है यहाँ से भाग जाने का। उस चुड़ैल का अभी मुझ पर ध्यान नहीं है। यह सोचकर सोहन मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चला जाता है। थोड़े देर में चुड़ैल को शक होता है कि उसके पीछे सोहन नहीं है। तभी तुरंत वो चुड़ैल पीछे पलटकर देखती है। ये क्या? वो इंसान कहाँ गया? उस इंसान की इतनी हिम्मत, उसने मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग गया। अगर अब वो इंसान यहाँ वापस कभी भी आया तो उसकी खैर नहीं। अब उसे भेष बदल कर नहीं, बल्कि सीधा सामने जाकर उस पर हमला करूंगी। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उधर सोहन भागते भागते घर पहुंच जाता है। ए जी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने अंधेरा होने से पहले आपको आने को कहा था ना? और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं चुड़ैल तो नहीं देख लिया? अरे भाग्यवान, पूछो मत, आज मेरे साथ क्या हुआ। अभी आ रहा था तो जंगल में
मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। फिर सोहन अपनी पत्नी को घटना के बारे में सारी बात बताता है। अरे बाबा, ये क्या हुआ आपके साथ? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो हो ना? हाँ भाग्यवान, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मौका देखकर उस चुड़ैल को चकमा देकर वहाँ से भागकर आ गया। अजी, कल आप जल्दी ही लकड़ी काटकर वापस घर आ जाना। अब उस जंगल में देर तक रुकना खतरों से खाली नहीं। हाँ भाग्यवान, अब से मैं जल्दी आया करूँगा। फिर सोहन अगले दिन वापस से लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाता है। आज तो जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर उजाले के समय ही घर चला जाऊंगा, क्योंकि अंधेरा होने पर चुड़ैल का खतरा है। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। फिर सोहन जाकर लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते काटते उसे शाम हो जाती है। अरे, लकड़ी काटते हुए समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले जल्दी से घर चले जाता हूँ, कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। सोहन घर जा ही रहा होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? इस बारिश को भी अभी होना था। चलो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। फिर सोहन उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है आज फिर से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। बारिश के रुकते ही जल्दी से चला जाऊंगा। तभी बारिश रुक जाती है और सोहन अपने गांव की ओर आगे जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पलटकर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। सोहन, ओ सोहन, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? सोहन, ओ सोहन। सोहन वो आवाज सुन डर जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। अरे बाप रे, लगता है वो चुड़ैल आज फिर से आ गई। ये तो मेरा नाम लेकर बुला रही है। लगता है आज मेरा मरना तय है। ए सोहन, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो सोहन। सोहन बहुत डर जाता है। जी, आप कौन हैं? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर सोहन डरते हुए जल्दी जल्दी जाने लगता है। अब कहाँ जाएगा मुझसे बच के? तू कल मुझे चकमा देकर भाग गया। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरा खून पीकर कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। नहीं, मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। मैं भूख से कमजोर हो गई हूँ। तुझे खा के मैं ताकतवर बनूंगी। तुझसे मुझे शक्ति मिलेगी। लेकिन मैं तो एक पतले लकड़ी जैसा सूखा आदमी हूँ और मैं तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल सोहन की बातों में आ जाती है और उसकी बात उसे सही लगने लगती है। तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें कैसे खा पाऊंगी? इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? सारी लकड़ियाँ तो बारिश में गीली हो गई और इन लकड़ियों को तो कोई खरीदेगा ही नहीं और मेरे पास खाना खाने पैसे नहीं हैं। कुछ समय बाद लकड़ियाँ सूख जाएंगे, उसके बाद बेचने से पैसे मिलेंगे, तब जाकर मैं अच्छे से खाना खाऊंगा। सोहन बड़ी आसानी से उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा लेता है। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती ज्यादा दिन। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, वो लेकर जाओ और 2 दिन अच्छे से खाना खाकर आओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर चुड़ैल सोहन को सोने के सिक्के देती है। सोहन सोने के सिक्के पकड़ता है और भागकर अपने गांव चला जाता है। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। आ रही हूँ, जरा
सब्र तो रखो, पता नहीं कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अरे मूर्ख औरत, जल्दी दरवाजा खोल। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। सोहन जल्दी से अंदर चला जाता है। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे यहाँ ना आ जाए। ए जी, आप ठीक तो हो ना? आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज वो चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैंने कहा था ना आपसे, अंधेरा होने से पहले ही जल्दी से घर आ जाना, फिर भी आपने देर कर दी। भाग्यवान, लकड़ी काटते काटते देर हो ही जाता है। लेकिन आपको लकड़ी काटने तो जंगल जाना ही होता है। अब आप कैसे करेंगे? अगर आप लकड़ी काट के नहीं लाओगे तो बेचेंगे क्या? मुझे लगता है इस चुड़ैल की वजह से हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियाँ लाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस चुड़ैल ने फिर से आप पर हमला किया तो फिर आप क्या करोगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक युक्ति है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उस चुड़ैल का क्या करना है मुझे पता है अब। 2 दिन बाद सोहन फिर से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। हे भगवान, कहीं आज भी वो चुड़ैल ना मिल जाए। जल्दी से लकड़ी काटकर यहाँ से निकल जाता हूँ। सोहन डरते डरते जंगल पहुँच जाता है और लकड़ी काटने लगता है। अभी तक तो उस चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, कल के हिस्से की लकड़ियाँ भी आज ही काट लेता हूँ, ताकि मुझे कल वापस जंगल ना आना पड़े। फिर वो अगले दिन के हिस्से की लकड़ियाँ काटने के चक्कर में और लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी अंधेरा हो जाता है और अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगती है। अरे ये कैसी आवाज़ है? कहीं मैंने ज़्यादा लकड़ी काटने के चक्कर में गलती तो नहीं कर दिया? वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। सोहन, तुम वापस आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस दिन तुम भूखा हूँ कई दिनों से ये कहकर चले गए। मुझे लगा तुम वापस लौट के नहीं आओगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे डरता थोड़ी न हूँ जो वापस नहीं आता। अच्छा, तो फिर उस दिन बहाना बनाकर क्यों भाग गए थे तुम? बहाना नहीं, सही कहा था मैंने। तुम मुझे मारकर खाओगी तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें ताकत ही नहीं मिलेगा ज्यादा। वो कुछ भी हो, आज तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। आज तुम मेरा भोजन बन के रहोगे। मुझे लगता है आज ये चुड़ैल मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जो तरकीब मैंने सोच रखी है उसे आजमा कर देखता हूँ। क्या पता मेरी तरकीब काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल जी, लेकिन मुझे छूने से पहले सोच लीजिए, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, क्योंकि मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। तुम जानती नहीं हो मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें खाने से मैं क्यों पछताऊंगी? और क्या नहीं जानती मैं? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम जैसे चुड़ैल को पकड़कर अपना गुलाम बनाकर अपने झोले में रखता हूँ, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर सोहन अपने झोले से एक आईना निकालता है और चुड़ैल के सामने रख देता है। चुड़ैल अपने परछाई को आईने में देखकर चौंक जाती है। ए, तुम कौन हो? एक चुड़ैल होके एक इंसान की मदद कर रही हो? तू चले जा यहाँ से। ये मेरा भोजन है, इसका शिकार करके ही रहूंगी मैं। लगता है मेरी युक्ति काम कर रही है। ये चुड़ैल अब डरने लगी है। मैं इसे थोड़ा और डराता हूँ, फिर ये डरकर भाग जाएगी। ए चुड़ैल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे आका को खाने का सोच रही हो? भाग जा यहाँ से, नहीं तो
हमारे आका तुम्हें भी कैद कर लेंगे या फिर हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं और शक्तियाँ हासिल करूंगी और वापस आऊंगी, फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार वो चुड़ैल अपनी ही परछाई से डरकर वहाँ से भाग जाती है।